अब हम आए हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई थी। वही उसी स्थान के आज दर्शन कीजिए। भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और भगवान का मन हुआ। जिस व्रजरस का इतना महिमा है, संत गाते हैं, शास्त्र गाते हैं, उसका स्वाद हमें भी चखना चाहिए। और ये मेरे प्राण प्रिय भक्तों के चरणों से लगी हुई रज है और इसका आस्वादन मुझे भी करना चाहिए। 11वें स्कंद में उद्धव जी को भी भगवान कहते हैं कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। मेरे प्राणप्रिय भक्तों के चरणों से लगी हुई मिट्टी उससे मैं अभिषिक्त हो जाऊँ, ऐसा मैं प्रयत्न करता हूँ। तो भगवान ने वो मिट्टी खाई। अब सारे के सारे गोपालकों ने विचार किया कि हमेशा हमें मार पड़ती है और कन्हैया को कभी मार नहीं पड़ती, तो ये अच्छा मौका है कि कन्हैया को जो है हम मार पड़वा दें। और यशोदा मैया को जो है शिकायत करते हैं कि कन्हैया ने मैया माटी खाई। कन्हैया कहता है कि भाई अब तो पकड़े जाएंगे, अब तो मारे जाएंगे। और कन्हैया कहता है कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो यशोदा मैया कहती है कि अच्छा नहीं खाई, सब कोई कह रहा है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया वो सब कोई झूठ बोल रहा है। अच्छा, अरे भाई बलराम जी भी कह रहे हैं, दाऊ भैया भी कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। मैया आज दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सबरे झूठ बोल रहे हैं और तू भी बड़ा हरिश्चंद्र की औलाद निकला है, तू सच बोलता है? वाह वाह, बताए मुझे, खोल मुख। अब भगवान को तो नहीं लगा था कि मैया सबके सामने मुख खोलने के लिए कही, क्योंकि माता अपने बच्चे का कुछ दुर्गुण भी हो, कुछ कमी भी हो, तो सबके सामने उसे उजागर नहीं कर दी। पर उस दिन संत कहते कन्हैया का भी दिन खराब था और वो ऐसे कि यशोदा मैया ने मुख खोलने के लिए कहा और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को रहा नहीं गया और भगवान ने मुख खोला। जैसे ही मुख खोला, क्या दिखा? मुख में देवुर्मूर्धानय्य सभी प्राबंधी खम वैनाभिम चंद्र सूर्य उच्च नेत्रे आकाश श्रोतय्य से बारुक्षित ध्यातव्योसो सर्वभूतांतरात्मा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुव स्वरल महर्जनः तपस्सत्य इत्यादि सप्तलोक सप्त पाताल, सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि सारे के सारे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल इत्यादि सबका सब कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। उसमें सप्तद्वीपवती पृथ्वी भी दिखाई दे रही है। उस सप्तद्वीपवती पृथ्वी में भारतवर्ष भी दिखाई दे रहा है, सारे समुद्र दिखाई दे रहे हैं और जो है उसमें ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। उस ब्रजमंडल में नंद भवन का आंगन दिखाई दे रहा है और उस आंगन में भी जो है यशोदा मैया दिखाई दे रही है और उस यशोदा मैया के सामने मुख में भी एक भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अब ये जब देखा तब यशोदा मैया का सिर चकरा गया। ये क्या देख रही हूँ मैं? ये कोई मोह है, माया है, क्या है, सपना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग चकरा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा ना, नहीं है ना मिट्टी, नहीं है ना मिट्टी। ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो इतनी चकरा गई, कुछ बोल नहीं पाई। कन्हैया को उठा लिया और जो है चुपचाप चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण पीछे अपने दोस्तों की ओर देख रहे और कह रहे, देखा, दंड लेने के लिए तुम, मार खाने के लिए तुम और प्यार पाने के लिए हम, लियो ठेंगा। ऐसे कहते हुए अपने बाल गोपालों को भगवान चिढ़ाते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। यही स्थान है और उसके घर बैठे आपको दर्शन हो रहे हैं। बड़े भाग्यशाली है आप। आज भी इस स्थान पे बड़ी गौ सेवा होती है। गौओं की सेवा से पावन यह भूमि, यज्ञ इत्यादियों के अनुष्ठान से पावन यह भूमि, जमुना मैया के बिल्कुल तट पे यह स्थित यह पावन भूमि आज भी उसी दिव्यता को दर्शाती है। और यहीं पे मिट्टी के पेड़े का प्रसाद मिलता है, जिसका दर्शन आपको कराएंगे। एक झांकी ब्रह्मांड बिहारी भगवान की। कन्हैया के मुख में भी उस ब्रह्मांड में यशोदा मैया, गैया, गोपाल कृष्ण इत्यादि सब कुछ यशोदा मैया ने देखा। इसी की झांकी, प्रकृति की दिव्यता को सजोता हुआ यह दिव्य स्थान। आज तक लाखों संत इन्होंने इस जमुना जल का पान करके, इस भूमि का सेवन करके, इस भूमि में साधना, तपस्या, चिंतन, मनन, जप तप करके भगवत प्राप्ति की। आज भी यह जो आपको प्रकृति दिख रही है ना, हमारी परिपक्वता हो जाए, हमें भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। आवश्यकता है अपने चित्त की शुद्धि की और भगवान की तीव्र प्राप्ति की इच्छा की। हमें भी भगवान के दर्शन हो जाए, यही प्रार्थना इस ब्रह्मांड विहारी स्थान से, ब्रह्मांड घाट से करते हैं। भगवान ब्रह्मांड में कण-कण में बसे, उस कण-कण में बैठे हुए भगवान का हमें भी अनुभव हो, यही प्रार्थना इस ब्रह्मांड घाट पे भगवान से करते हैं। देखिए, ये मिट्टी का पेड़ा प्रसाद है। यहाँ पे मिट्टी के पेड़े प्रसाद रूप में दिए जाते हैं। जहाँ से भगवान ने मिट्टी खाई थी वह मिट्टी भी प्रसाद है। हम भी वह प्रसाद ले रहे हैं। बहुत सुंदर मिट्टी का प्रसाद। यह मिट्टी साक्षात ब्रह्मरूप है। यहाँ का हर वृक्ष लगभग 5-5 हज़ार साल पुराना है, जिसके तलहटी में भगवान श्री कृष्ण खेले थे। असंख्य भक्त, असंख्य साधु संतों ने इसके नीचे साधना की। ऐसे ही यह दिव्य वृक्ष है, जैसे संतों का कहना है। हमारे नामदेव जी महाराज जी भी इत्यादि कहते हैं, सारे संत कहते हैं। वृंदावन, काशी, आलंदी, पंढरपुर इत्यादि तीर्थों में जो वृक्ष होते हैं ना, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं। जन्म जन्मांतरों तक ये तपस्या करने वाले यह साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी है। यह ऋषि मुनि संतों ने तपस्या करने के लिए तीर्थों में वृक्ष योनि में आके प्रकट हुए हैं। यह वृक्ष ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं। और दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से भगवान से मांग के वृक्ष योनि मांगी है। अब भागवत जी में देखें तो उद्धव जी भी कहते हैं, भगवान से मुझे वृंदावन की कोई लता पता बना दो, जिससे जब यहाँ के भक्त गोपिया इत्यादि जब विचरण करे तो उनकी चरण धूल उससे मैं पावन हो जाऊँ।
इन दिव्य तीर्थों का कुछ भी सामान्य नहीं होता, सब असामान्य है, सब विशेष है। आवश्यकता है हम वैसी दृष्टि रखें तो उस प्रकार की सृष्टि का दर्शन भी हमें हो जाता है। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी भगवान की जय।